हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते आनंदभाष्यकाराय रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण मथुरा से चल करके महाप्रभु पांडु देश में ताम्रपर्णी, नयत्रिपदी, चिवड़तला, तिलकांची, गजेंद्र मोक्षण, पानागढ़ी, चामतापुर, श्री बैकुंठ, मलय पर्वत, धनुष तीर्थ, कन्याकुमारी आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए मल्लार देश पहुंचे। भट्टथारी नाम से साधु वेशधारी लोगों का एक दल होता है उधर। वे लोग एक स्थान पर नहीं रहते, उनका वेश साधुओं सा होता है किंतु उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार बंजारे, जिसको भुमरिया कहते हैं, बिहार में गुलगुलिया कहते हैं उसको, वे अपना डेरा तंबू डाल करके और बैलगाड़ी आदि से पहले घूमते रहते हैं। उसी प्रकार वे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमा करते हैं। उनमें से बहुत से रात्रि में चोरी भी कर लेते हैं
भूली भटकी स्त्रियों को बहला करके अपने साथ रख लेते। इस प्रकार वे जो थे भट्टथारी नाम से वेशधारी, जो साधु वेशधारी थे, वो अपने दल को बढ़ाया करते थे। महाप्रभु रात्रि में उन्हीं के समीप ठहरे हुए थे। उन लोगों ने महाप्रभु के एक सेवक कृष्णदास को बहका दिया। उसने सुंदरी और धन का लोभ दिया और भांति भांति से समझाया कि तुम इस महात्मा के पीछे क्यों पड़े हो, क्यों मारा मेरा फिरता है, न भोजन का ठिकाना न रहने की सुविधा, हमारा चेला बन जा। हमारे यहाँ अनेक स्त्रियां हैं जो तुम्हारी सेवा करेंगी, जिसे चाहे उसे पास में रखना, खाने पीने की भी हमारे पास कोई कमी नहीं। रोज हलवा मोहन भोग घुटता है। बेचारा अनपढ़ सीधा साधा गरीब ब्राह्मण और उनकी बातों में आ गया, उनके साथ चल पड़ा। गरीब ब्राह्मण उनकी जब बातों में आ गया तो महाप्रभु ने जैसे ही उन्हें पता चला, वे सरलता पूर्वक कहने लगे, भाइयों, आपने यह अच्छा काम नहीं किया है। मेरे साथी को आपने बहका करके अपने यहाँ रख लिया है। ऐसा करना आप लोगों के लिए उचित नहीं है। तो आप भी सन्यासी हैं, मैं भी सन्यासी हूँ, महाप्रभु कह रहे हैं। आपके साथ बहुत से आदमी हैं, मेरे पास तो यह अकेला ही है, इसलिए मेरे आदमी को कृपा करके आप दे दें, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाप्रभु की ऐसी बात सुन करके वेशधारी सन्यासी प्रभु के ऊपर प्रहार करने को उद्यत हो गए, किंतु प्रभु के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर के वे भाग गए। छुड़ा करके कृष्णदास को लाया। महाप्रभु पयस्विनी नाम की नदी के तट पर पहुंचे। वहीं पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। उन्हें प्राचीन प्रति ब्रह्म संहिता मिल गई। उस अद्भुत ग्रंथ को लेकर के प्रभु श्रृंगेरी मठ पहुंचे और ये भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी का दक्षिण दिशा का प्रधान मठ है, श्रृंगेरी। भगवान शंकराचार्य ने वेद शास्त्र के रक्षा के लिए, धर्म प्रचार के निमित्त भारतवर्ष की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम के समीप जोशी मठ, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, द्वारकापुरी में शारदा मठ और दक्षिणपुरी में श्रृंगेरी मठ। और महाप्रभु का भी संबंध इससे था। क्यों? क्योंकि महाप्रभु श्री केशव भारती जी से संन्यास लिए थे, इसलिए दशनामी संप्रदाय के सन्यासी महाप्रभु भी थे। तो श्रृंगेरी मठ से चलकर वहां पर रुके, वहां से चलकर मत्स्य तीर्थ होते हुए उडुपी पहुंचे, जो मध्वाचार्य जी का स्थान है। वहां गोपाल भगवान के उन्होंने दर्शन किए। मध्वाचार्य जी जो वर्तमान में उस गद्दी पे जो श्री मध्वाचार्य हैं, हमने दर्शन किया है उनका। उनके पास राम, लक्ष्मण और जानकी जी का एक सुंदर स्वर्णमयी विग्रह है, और वह विग्रह आज का नहीं है। वो विग्रह रघुकुल में लव कुश के द्वारा उपासित होते थे, वो अभी तक है। अर्थात सूर्यवंश में रघुनाथ जी की प्रतिमा जो उपासनीय थी सूर्यवंशियों के लिए, वो विग्रह श्री मध्वाचार्य भगवान के यहाँ भी सेवित हैं। हमने दर्शन किया है। यहाँ बनारस पधारे थे ठाकुर जी, उन्हीं के चरणों में हम लोग का शास्त्रार्थ हुआ था। हमने कारक प्रकरण पे शास्त्रार्थ किया था।
इसके बाद वहां पर भगवान गोपाल के दर्शन किए। वहां तत्ववादियों के साथ प्रभु शास्त्र विचार करते हुए 2-3 दिन तक रहे। वहां से फल्गु तीर्थ, त्रिकूप, पंपापुर, सुरपारक, कोल्हापुर आदि होते हुए पंढरपुर पहुंचे। पंढरीनाथ भगवान नामदेव जी के क्षेत्र, वहां पर कीर्तन करने लगे। विठ्ठल मांजा 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 मांजा, विठ्ठल मांजा विठ्ठल आजा, विठ्ठल मांजा 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 मांजा, विठ्ठल मांजा विठ्ठल आजा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, मांजा विठ्ठल पांडुरंग। विठ्ठल मांजा 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 मांजा, विठ्ठल मांजा विठ्ठल आजा, विठ्ठल मांजा 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 मांजा, विठ्ठल मांजा विठ्ठल आजा। इस तरह उन्होंने कीर्तन किए। बातों ही बातों में वहां पर सत्संग छिड़ गया। एक ब्राह्मण ने महाप्रभु का निमंत्रण किया। महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार करके उसके यहाँ भिक्षा करने गए। बड़ी श्रद्धा भाव से उसने भिक्षा कराई। बातों ही बातों में उस ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर एक बड़े ही योग्य और भगवत भक्त महात्मा ठहरे हुए हैं। संभवतया आपने श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी का नाम तो सुना ही होगा। क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान, जिनके लिए अपने आंचल में खीर छिपा करके रखे थे, बोले उन्हीं के शिष्य हैं श्री रंगपुरी जी। इतना सुनते ही प्रभु प्रेम में विभोर हो गए। जल्दी से उनके दर्शन करने के लिए गए। चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन किया, प्रणाम किया और श्री रंगपुरी जी ने कहा, आपकी आकृति से प्रतीत हो रहा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है। सन्यासी होकर भी इतनी विनम्रता, ये आश्चर्य की बात है। इतनी सरलता, इतनी भक्ति, ऐसे प्रेम के सात्विक विकार मेरे गुरुदेव के कृपा पात्र सन्यासियों को छोड़कर और किसी सन्यासी में नहीं पाए जाते। वो रंगपुरी जी ने महाप्रभु से कहा, आप अपना परिचय दीजिए। तब प्रभु ने अत्यंत ही विनीत भाव से कहा कि भगवान, सन्यासियों में भक्ति भाव के प्रवर्तक भगवान श्री माधवेंद्रपुरी के प्रधान शिष्य श्रीमती ईश्वरपुरी जी महाराज मेरे मंत्र दीक्षा गुरु हैं और सन्यास के गुरु मेरे श्रीमत केशव भारती, श्रीमान केशव भारती जी महाराज हैं। रंगपुरी जी ने पूछा, आपका पूर्वाश्रम की जन्मभूमि कहाँ है? बोले, मैं नवद्वीप में यह शरीर उत्पन्न हुआ है। ओहो, तब तो आप अपने बड़े ही निकट संबंधी हैं। अद्वैताचार्य जी श्री को आप तो जानते ही होंगे। मैं अपने गुरुदेव के साथ पहले नवद्वीप गया था। वहां पर जगन्नाथ मिश्र नाम के एक बड़े श्रद्धालु ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी ही हैं। मैं एक दिन उनके घर भिक्षा की थी और उस ब्राह्मणी ने मुझे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भिक्षा कराई थी। उनका एक सर्वगुण संपन्न पुत्र सन्यासी हो गया था, जिनका नाम विश्वरूप था।
रंगपुरी जी कह रहे हैं। वह बड़ा ही होनहार था, एक विश्वरूप नाम का उनका बड़ा पुत्र था जो सन्यासी हो गया था, रंगपुरी जी कह रहे हैं। किंतु दैव की बड़ी विचित्र गति है, सन्यास लेने के 2 वर्ष के बाद उसने यहीं पर शरीर का त्याग किया था। उनके सन्यास का नाम था शंकरारण्य। शंकरारण्य नाम था। इस बात को सुनकर प्रभु कुछ विस्मित हो गए और उनके कोमल नेत्रों से अश्रु बहने लगे। रुंधे हुए कंठ से कहा, भगवान, वे महाभाग शंकरारण्य स्वामी मेरे पूर्वाश्रम के अग्रज भ्राता थे। इस बात को सुनते ही पुरी महाराज ने प्रभु का आलिंगन किया। कहने लगे, क्या आप सबके सब सन्यासी ही हो गए हो? घर पर कोई नहीं है? भगवान ने सिर नीचे करके धीरे से कहा, घर पर तो वे ही श्रीहरि हैं जिनका आपने पहले नाम लिया। भगवान जगन्नाथ ही घर पे हैं। मेरे पूर्वाश्रम के पिता परलोकवासी हो गए। हम 2 ही भाई थे, सो दोनों ही आपके चरणों की शरण में आ गए। अब घर पर वृद्धा माता ही है। पुरी ने कहा, भाई आपका कुल्य धन्य है। आपके माता पिता का पुत्र उत्पन्न करना सार्थक हो गया। आपकी मां का कोख शुद्ध हो गया। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। विरले हैं ऐसे लोग, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, संन्यास लेता है, और हजारों सन्यासियों में कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। और यदि किसी के घर के पूरे वंश कुलो दीपक सब सन्यास मार्ग के आश्रयी हो गए तो ये कोई साधारण बात नहीं। आप पर भगवान की कृपा है, तब गाने लगे। आते न वो परमेश जो, आते न वो श्री राम जो, आते न वो श्री कृष्ण जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार में। गुरुदेव के चरणारविंद की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार में। आते न वो श्री कृष्ण जो, गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार में। वे हैं
दयालु दीन वत्सल, दास संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार में। आते न वो परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार में। इस तरह चर्चा हुई, सत्संग हुआ। पंढरपुर में भीमा नदी में स्नान करके महाप्रभु कृष्ण वीणा नदी के किनारे आए। वहां ब्राह्मणों के समीप प्रभु ने श्री बिल्लु मंगलकृत कृष्ण करणामृत नामक अपूर्व रसमय ग्रंथ का संग्रह किया। कल हम चर्चा कर चुके हैं, जिनकी रचना बिल्लु मंगल जी ने की थी। तो कृष्ण करणामृत और ब्रह्म संहिता दोनों पुस्तकों को यत्नपूर्वक साथ लिए हुए प्रभु ताप्ती नदी के निकट आए। वहां पुण्यतोया ताप्ती नदी में स्नान किया। माहिष्मतीपुर होते हुए नर्मदा जी के किनारे आए। वहां ऋषिमुख पर्वत का दर्शन किया। दंडकारण्य इस तरह सप्तताल तीर्थ का उद्धार किया। इसके बाद नीलगिरी प्रदेश में भ्रमण करने लगे। वहां से बीजापुर के पार्वत्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए अनेक पुण्य तीर्थों में दर्शन, स्नान, मार्जन, आचमन करते हुए पूर्ण नगर में पहुंचे। वहां एक सरोवर के निकट प्रभु ने वास किया। वह नगर बड़ा ही समृद्धिशाली था। संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान पंडित वहां रहते थे। अनेक पाठशालाएं थी। महाप्रभु को उन दिनों श्री कृष्ण विरह का अत्यंत ही प्राबल्य था। वे सरोवर के तीर पर बैठे हुए बड़े जोरों से रोते चिल्लाते रहते थे और कहते थे, हा प्राणनाथ, हा हृदयेश्वर, तुम कहाँ हो? हे नाथ, दर्शन दो। हे प्राणवल्लभ, शीघ्र आओ। तुम कहाँ छिपे हो? इस प्रकार महाप्रभु उन दिनों रोते रहते थे। प्रभु के करुण क्रंदन को सुनकर बहुत से नर नारी वहां एकत्रित हो गए। उनमें कुछ अपने को तत्व ज्ञानी मानने वाले शुष्क तार्किक भी थे। इसके बाद प्रभु जब रो रहे थे तो एक पंडित ने झुंझला करके कह दिया, वो है कृष्ण, और नदी के जल की ओर दिखाया। इतना सुनना था कि वो कृष्ण जल में छिपे हैं। महाप्रभु आव देखे न ताव, जिस वस्त्र को पहने थे उसी से सरोवर में कूद गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तैरना अपितु गंगा तटवासी थे, तैरना भले आए, किंतु उस विरहा दशा में वो उस होश में ही नहीं थे, जल में डूबने लगे। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सब लोग, जो गांव के लोग वहां महाप्रभु को मना रहे थे, वो जान बचाने के लिए सब सरोवर में कूद पड़े और कूद करके 5-6 लोगों ने मिलकर के महाप्रभु को निकाला। और सभी लोग पंडित को धिक्कारने लगे कि तुम बहुत महामूर्ख हो, तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है। एक तो ये महापुरुष प्रभु प्रेम में इतना विरहित होकर के रो रहे हैं और तुमने उन्हें जल में कूदा दिया, धिक्कार है तुमको। वह भी अपना मुंह लेकर के बेचारा शर्मा करके वहां से चला गया। वहां से चलकर भगवान भोलेश्वर पहुंचे
और वहां जिजूरी नगर में पहुंचे। वहां खांडवा देव का बड़ा भारी मंदिर है। वहां एक बड़ी बुरी प्रथा थी कि जिस कन्या का विवाह नहीं होता था उसको माता पिता देवताओं को अर्पण कर देते थे, अर्थात मंदिरों में छोड़ देते थे। मंदिरों में छोड़ देते थे और उन्हें देवदासी कहा जाता था। उनमें से अधिकांश दुष्चरित्रा और व्यभिचारिणी हो जाती थी। महाप्रभु ने जब यह बात सुनी तो इन अभागी पतिता नारियों को देखने के लिए खांडवा देव के मंदिर में गए। प्रभु ने अपनी आंखों से इन अभागिनियों की दुर्दशा देखी। उनकी दयनीय दशा को देख करके श्री चैतन्य उनसे बोले, देवियों तुम धन्य हो, तुम्हारा ही जीवन सार्थक है। अन्य स्त्रियों के पति तो हाड़ मांस के पुतले नश्वर शरीर वाले मनुष्य होते हैं, किंतु तुम्हें तो देवताओं को अर्पण कर दिया गया। तुम्हारे पति श्री साक्षात हरि हैं। गोपियों ने श्री हरि को पति बनाने के लिए असंख्यों वर्ष तक तप किया था। असल में सच्चे पति वे ही नंदनंदन हैं। इसलिए तुम सब प्रकार से मन लगा करके श्री कृष्ण नाम का ही कीर्तन किया करो, श्री हरि के ही नाम का सदा स्मरण किया करो। उनका नाम पतित पावन है। सच्चे हृदय से जो एक बार भी यह कह देता है कि मैं तुम्हारी शरण हूं, तो वे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री भगवान नाम संकीर्तन में अनंत शक्ति है। महाप्रभु स्वयं अपने दोनों बाहुओं को उठा करके और उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। उस समय भावावेश में स्थित होने के कारण दोनों नेत्रों से अश्रु अविरल बह रही थी। शरीर के रोम खड़े हुए थे, रोम कूपों से पसीना के फव्वारे निकल रहे थे। उनकी ऐसी दशा देख करके सुलभ कमनीय कंठ से नारियों ने भी कीर्तन करना प्रारंभ किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह महाप्रभु ने कीर्तन किया। सभी स्त्रियां कीर्तन करने लगी। प्रभु, व्यभिचार में स्थित होने से मेरी कैसी अवस्था हो गई थी। आपकी कृपा से, भगवान नाम के प्रभाव से
हम स्त्रियां निष्पाप हो गई हैं, देवी कृष्ण दयामय हैं, उनकी शरणागति जो ग्रहण कर लेता है उसके कोई पाप शेष बचते ही नहीं। इसके बाद महाप्रभु ने अहरनिश कीर्तन करने का आदेश दिया। देवदासियों ने उनके पथ का अनुसरण किया और धीरे धीरे प्रभु प्रेम को प्राप्त हो गई। आज की कथा हम यहीं तक करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।